नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लेकर। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। आपके जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो एडीओ हो, चाहे वो एडीआई हो, या आगे जितने भी व्यापम के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आबकारी निरीक्षक हो, अमीन पटवारी हो, उस एग्जाम में इस योजना से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए इस योजना को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरकार द्वारा जो रिलीज किया गया पोस्टर है ना, उस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। क्या है योजना का नाम? सबसे पहले मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन की दिशा में अभिनव पहल। क्या है भैया ये? क्या है पहल? एग्जैक्टली पहल है क्या? छत्तीसगढ़ सरकार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कुछ योजना है जो युवाओं को सुनहरा अवसर दे रही है। अब ये जो सुनहरा अवसर है वो क्या है? आईआईएम रायपुर द्वारा लोक नीति और सुशासन में 2 साल का एमबीए करने का अवसर। मतलब आप आईआईएम रायपुर, आईआईएम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट रहता है आपका पढ़ाई के मामले में, आपका अगर जॉब के मामले में। ये अगर आप देखेंगे जैसे आईआईएम अहमदाबाद है, ये पूरे भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसके थ्रू जब लोग पास होते हैं तो आपको सैलरी मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत अच्छी रहती है। आप देश विदेश में आप सरकार के साथ पॉलिसी मेकिंग में भी काम कर सकते हैं इसमें। तो उसी तरह से जिस तरह से आईआईएम अहमदाबाद है, वैसी है आईआईएम रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर। वहां पर इस योजना के तहत आप 2 साल का एमबीए कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं 2 साल का एमबीए? ध्यान दीजिएगा, लोक नीति और सुशासन में। ठीक है, ये कौन करवा रही है? सरकार करवाएगी। और क्या मिल रहा है इस योजना के तहत? देखते हैं हम लोग। इस योजना के तहत 50,000 प्रति माह की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। मतलब जब आप 2 साल का एमबीए करेंगे तो आपको हर माह 50,000 प्रति माह की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। पूरा शैक्षणिक खर्च सरकार वहन करेगी। मतलब आप जब इसमें जो भी आपका पढ़ाई लिखाई में खर्च होगा वो खर्च भी सारा क्या सरकार वहन करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, अब अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस योजना की आवेदन तिथि क्या है? आवेदन तिथि है 23 अप्रैल से 11 मई 2025। ध्यान दीजिएगा, आवेदन तिथि है 23 अप्रैल से 11 मई 2025। चलिए हम लोग अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो आपका पोस्टर था, इसमें बस ऊपर थोड़ा थोड़ा क्रक्स लिख देता है। चलिए, क्या है योजना भैया? मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। सबसे पहला प्रश्न कि इस योजना का घोषणा कब हुआ है? तो घोषणा हुआ है नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में। अब दूसरा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, घोषणा हो गया, अब इस योजना के अंतर्गत हो क्या रहा है? सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत हो क्या रहा है? तो इस योजना के अंतर्गत ना छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईएम रायपुर के बीच में एक गठबंधन हुआ है कि कुछ बच्चे को आप क्या करवाओगे? आप एमबीए की डिग्री दिलवाओगे। किसमें दिलवाओगे? पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में। किसमें? पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में आप क्या दिलवाओगे? एमबीए दिलवाओगे। पोस्ट ग्रेजुएशन होता है एमबीए, ग्रेजुएशन नहीं होता है, स्नातकोत्तर होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है भैया, एक बार हम लोग पढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईएम भारतीय प्रबंधन संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के साथ मिलकर पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को ध्यान दीजिएगा आप, पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स संचालित करेगी। मतलब आईआईएम रायपुर आपका क्या करेगी? पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करवाएगी। किसमें? एमबीए करवाएगी। किसमें? पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में। चलिए, एक बार तो हम लोग को समझ में आ गया कि ठीक है भैया, ये हो रहा है। अब सरकार इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है तो कुछ सरकार का तो कुछ उद्देश्य होगा ना कि क्यों ऐसे इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। भैया 50,000 रुपये महीना भी दे रही है, ठीक है, और पूरा आपका जो जितना भी उसमें पैसा लगेगा पढ़ाई लिखाई में सब कुछ सरकार दे रही है, तो ऐसा क्या उद्देश्य है सरकार का? तो वो भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए क्या है उद्देश्य? राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को शासन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके एक कुशल और जिम्मेदार प्रशासनिक पीढ़ी
तैयार करना, मतलब सरकार को एक कुशल और जिम्मेदार क्या करना है, प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना है कि आगे की जो पीढ़ी आए जो इस कोर्स के थ्रू एमबीए करके बने, मतलब जो एमबीए कर ले उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा भाई, वो सरकार की मदद करेगा क्या करने में, कोई भी नीति कोई भी योजना बनाने में वह सरकार की मदद करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपका महतारी वंदन योजना को, और कैसे हम लोग अच्छा बना सकते हैं, उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं कि और महिलाओं को और बेहतरीन तरीके से बेनिफिट मिले और महिला और क्या सशक्त बने। तो ये सब जब बच्चा आईआईएम रायपुर जैसे इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़कर आएगा तो वो सरकार की योजना बनाने में मदद करेगा। इसलिए सरकार चाह रही है, सरकार एक कुशल और जिम्मेदार प्रशासनिक पीढ़ी बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए अब तो हमको इतना सब चीज पता चल गया कि सरकार का उद्देश्य क्या है। अब दिमाग में आएगा कि क्या मैं इस सब चीज ये योजना को कर सकते हैं, क्या हम जाके एमबीए कर सकते हैं, भाई 50,000 रुपये पर महीना मिलेगा। तो इसका एलिजिबिलिटी समझते हैं कि एलिजिबिलिटी है क्या। तो इसका एलिजिबिलिटी है आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं आ जाए, छत्तीसगढ़ राज्य का ही होना चाहिए। आपका जो मैक्सिमम एज है, जो अधिकतम आयु कितना, 35 वर्ष, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा इसमें पूछे कि क्या है भाई, क्या डिग्री होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए भाई, स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट, ठीक है। अब ग्रेजुएट में परसेंटेज बोल रहा है, हाँ ग्रेजुएट में अगर आपका अनरिजर्व्ड है तो 60% ग्रेजुएट में उसका होना चाहिए, और अगर आरक्षित है तो कितना, 55%। ध्यान देगा उसका ग्रेजुएट में परसेंटेज या सीजीपीए कितना होना चाहिए, सीजीपीए आपका 60%, और अगर आरक्षित है तो 55% होना चाहिए। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भैया, देखते हैं उसमें, ठीक है। प्रवेश के चयन में कैट एक एग्जाम होता है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट एक एग्जाम होता है। जिस तरह से हम लोग का सीजीपीएससी एग्जाम होता है ना, सीजी व्यापम एग्जाम होता है, वैसी कैट एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप क्या एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो प्रवेश के लिए चयन के लिए क्या है, कैट टेस्ट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2022, 2023 या 2024 का वैध कैट स्कोर कार्ड आवश्यक है। मतलब अगर आप 2022 में या 2023 में या 2024 में कैट एग्जाम दिए हैं और आपका एक प्रॉपर स्कोर कार्ड आ गया है, तो उस स्कोर कार्ड के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। भैया एमबीए कॉलेज है आपका, आईएम कॉलेज है ना, तो आईएम में कैट के थ्रू ही मिलता है। तो जो इंसान कैट दिया होगा 2022 में, 2023 में और 2024 में, वो इस योजना में एलिजिबल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आवेदन की तिथि क्या है, तो जो आवेदन की तिथि है आपका 23 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025। और क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इस कोर्स की पूरी फीस वहन करेगी। और क्या होगा भैया, छात्रवृत्ति देगी। प्रति माह छात्रवृत्ति कितनी देगी, 50,000 देगी। ये भी ध्यान है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, है ना। और इसका जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कहाँ होगा, प्रशिक्षण आईआईएम रायपुर परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। चलिए जब आप आईआईएम रायपुर से इसमें क्या कर लिए, एमबीए कर लिए, तो आपको फील्ड वर्क में भी काम करना होगा ना, कि भाई मैं अब ये सब जो पढ़ा हूं ये मैं अप्लाई कहाँ करूंगा। तो देखिए इंटर्नशिप और फील्ड वर्क के लिए क्या होगा, फेलो को शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। मतलब आपको अगर इंटर्नशिप करना है तो छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभाग में आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हो और आप इसमें आगे अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब जब भी मैं कोई योजना पढ़ाता हूं तो लोग कमेंट करते हैं, बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर आप मुझे इसका एमसीक्यू भी करवा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हमारी जो संस्था है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, क्योंकि आपका एडीओ और एडीआई एग्जाम आ रहा है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लेके आई है। वो है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का एमसीक्यू का बुक। ये एमसीक्यू का बुक है। देखिए क्या होता है ना कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का आप जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ना, आप एग्जाम में जाके
डेटा को भूल जाएंगे, क्योंकि कई बार ना डेटा पॉइंट्स में रहते हैं, बहुत सारे नंबर में रहते हैं, 11.92, 11.81, और वो पॉइंट्स में ही खेलता है आजकल। तो आप जब तक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आपसे आगे जाके एग्जाम में गलतियां हो सकती है। उसी को ध्यान देकर हमारी जो संस्था है वह छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ बजट पर एक प्रॉपर एमसीक्यू बुक लेकर आई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा कि ये बुक कैसा है। जिस तरह से आपने एडीओ की बुक को, भाई वो टॉप सेलिंग बुक हो गया है, आप इस बुक को भी एक बार पढ़ के देखिए, आपको लिटरली इस बुक से अच्छा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है एकदम आराम से। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, ये पूरा प्रॉपर आपको 4 क्वेश्चन है। फिर आपका नीचे क्या है, एक्सप्लेनेशन है, पूरा जितना भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। ये बुक मई के फर्स्ट वीक तक आपका आ जाएगी, ठीक है। यह बुक अगर आपको लेना है या कोई भी इस बुक के बारे में जानकारी जानना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू इसी आपका सुशासन फेलोशिप योजना का, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना किस महीने और वर्ष में घोषित की गई है? तो अभी तुरंत पढ़े थे, जो मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना है वह नवंबर 2024 में घोषित की गई थी, ठीक है, नवंबर 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जब आप पीडीएफ शेयर करते हैं तो बगल में आंसर भी नेक्स्ट स्लाइड में आंसर भी लिख दिया कीजिए। तो इसीलिए मैं उनका वो बोले हैं, इसलिए मैं अब हर क्वेश्चन के बाद आंसर क्या एक स्लाइड रहेगा। जब आप पीडीएफ में आपको पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ को एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार खुद से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस संस्था के सहयोग से संचालित होगा? जो पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम है वो कौन सी संस्था है, हम लोग इतने बार पढ़ चुके हैं, वो क्या है, आईआईएम रायपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, इस योजना के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? तो क्या है भैया, क्या है, स्नातक होना चाहिए, स्नातक है ना, स्नातक होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 60% और रिजर्व के लिए 55%, ठीक है। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मैं यही बस बता दिया। चलिए देखते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम स्नातक कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है? तो कितना है भैया, 60% है, 60% अनिवार्य है। अभी तुरंत मैं आपको बताया कितना है भैया, 60% अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम स्नातक कितने प्रतिशत अंक या समकक्ष सीजीपीए आवश्यक है? तो कितना भैया, 55%। कितना, 55%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इस योजना में प्रवेश किस परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा? क्या वो गेट है, क्या वो कैट है, क्या वो सीमेट है, क्या वो यूपीएससी है? तो कैट के थ्रू, ठीक है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फुल फॉर्म कैट का, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैट के किस वर्ष का स्कोर कार्ड मान्य होगा? तो किस वर्ष का स्कोर कार्ड मान्य होगा? 2022, 23 और 24। 2022, 23, 24 का स्कोर कार्ड मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो आसान क्वेश्चन है, अभी तुरंत पढ़े तो सब याद है, ठीक है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए आवेदन की तिथि कब से कब है? तो कब से कब है भैया, कब से कब है बताइए आप मुझे, कब से कब है? तो 23 अप्रैल से 11 मई। 23 अप्रैल से कब है? 11 मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 23 अप्रैल से 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना के तहत प्रत्येक छात्र को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? तो कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? हम लोग पढ़े थे 50,000 रुपए। कहां भैया 50,000? 50,000 प्रति माह मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फेलोशिप के अंतर्गत प्रशिक्षण कहां आयोजित किया जाएगा? तो जहां पे वो होगा, आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी, वहीं प्रशिक्षण होगा। तो कहां होगा भैया? आईआईएम रायपुर में आपका ट्रेनिंग होगा, प्रशिक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलोशिप के दौरान फेलो को किस प्रकार का व्यवहारिक अनुभव दिया जाएगा? तो स्कूल में अध्ययन, शासन के विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप और फील्ड वर्क। तो शासन के विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप और
फील्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन की होती है समाप्ति। मैं पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इस योजना को रिलेटेड, मैं सब कुछ आपको बता दिया हूं। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको मेरा मेहनत कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो भी कमेंट में बताइए कि क्या सुझाव देना है भैया। और आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।